एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब महिलाएं पी रही हैं। सबसे ज्यादा शराब की खपत मध्य प्रदेश में हो रही है। बात ड्रग्स की जाए तो इस मामले में मध्य प्रदेश ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। जीतू पटवारी ने यह दावा किया है, मध्य प्रदेश में जितना ड्रग्स का कारोबार हो रहा है उतना किसी दूसरे राज्य में नहीं हो रहा। पटवारी का यह दावा है और इसके लिए उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो जीतू पटवारी ने यह बयान दिया है और आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में शराब और ड्रग्स की जो खपत है वो पंजाब से भी ज्यादा है। बात करते हैं उस शहर की जिसका इतिहास 1000 साल पुराना है। कभी हिंदू तो कभी नवाबों ने उस शहर पर राज किया, लेकिन उस शहर ने अपनी विरासत और ऐतिहासिकता को बनाए रखा। लेकिन अब एक बयान बहादुर नेता और बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कह दिया कि भोपाल मुसलमानों का शहर नहीं है। उनके इस बयान के बाद मुस्लिमों के साथ ही विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। सवाल है, क्या हिंदुस्तान का कोई शहर या जगह किसी खास समुदाय की हो सकती है? क्या भोपाल सिर्फ हिंदुओं का है? आखिर नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं और इसको लेकर के बड़ा अब संग्राम छिड़ चुका है। भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पटियाला वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। आए और हम सब लोग मिलकर इसी प्रकार से सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। भोपाल सांसद के एक बयान पर बवाल मच गया है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा मंच से दो टूक कह रहे हैं कि भोपाल शहर मुसलमानों का नहीं है। अब इस वक्त भोपाल के मुसलमान भाईजान मेरे साथ मौजूद हैं। ये बीजेपी के सांसद है आलोक शर्मा, वो तो कह रहे हैं आपका नहीं है भोपाल। है ना, हमारे बाप दादा के है तो हमारा है, हमारे बाप दादा के है तो हमारा है, हम दूसरे का थोड़ी मानेंगे। हमारे बाप दादा ने यहाँ रहा, यहाँ पैदा हुआ और फिर हम पैदा हुए, फिर हम कहाँ जाएंगे? सांसद जी तो कह रहे हैं कि नहीं है मुसलमानों का। सांसद जी वही पैदा हुए हैं, उनके बाप दादा कहाँ पैदा हुए थे ये बता दें। वो उनका नहीं है, वो नहीं है आके। जब वो ऐसे बोल रहे हैं और हम जब हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ पैदा किया तो हमारे माँ बाप भी यहीं के और हम भी यहीं के। भड़क क्यों रहे हो? हम भड़केंगे ना, हमें तो बातें इसे चल रही है ना और चलती भी है। मुसलमानों का ही है भोपाल? हाँ है। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद परवेज। ये भोपाल ही नहीं है? नहीं भोपाल मुसलमानों का नहीं है भोपाल? क्यों नहीं है, नवाबी दौर से भोपाल का मुसलमान है, मुसलमानों का ही है। ये बाहर के लोग आ गए उन वो कह रहा है मुझे कि साहब बीजेपी वाले जो है कि साहब नहीं मुसलमानों का नहीं है। भाई भोपाल तो मुसलमानों का है। आलोक शर्मा खुद बाहर के हैं। आलोक शर्मा होंगे बाहर के, हमको नहीं मालूम कहाँ के हैं, लेकिन जब वो कह रहे हैं तो हो सकता है बहुत बाहर के हों। भाई साहब तो भड़क रहे हैं, हम तो यहीं पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, हम भोपाल तो हमारा है। देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये तो सब जानते हैं कि नवाबी शासन में 7 महिलाओं ने यहाँ पे नवाबी दौर में हुकूमत की। उसके पहले 800 साल जो है मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत किया। अब सवाल ये है कि रामेश्वर शर्मा को मंत्री बनाना है तो आलोक शर्मा जो है वो अपनी बात तरह तरह की रख रहे हैं, कहीं मुसलमान, कहीं इस्लाम, कहीं पाकिस्तान, कहीं कब्रिस्तान, ये सब बातें करके वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई उनको अपने आदमी को मंत्री बनाना है। रामेश्वर शर्मा तो मंत्री बना है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जमशेद आलम है। भोपाल आपका नहीं है भाई साहब? सांसद जी खुद कह रहे हैं भोपाल सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका, मुसलमान का सबका भोपाल है, मगर इनका कहना गलत है। हर बात में मुसलमान को ले आते हैं कि मुसलमान है नहीं है, लेकिन उनको असल बात तो यह है कि मुसलमानों के नाम पर बहुत नरम चारा है मुसलमान।
बड़े आसानी से कोई भी मुद्दा छेड़ दीजिए। पूरे हिंदुस्तान वासियों का ये कौन सी टोपी बना दी आलोक शर्मा ने मुसलमानों को? अरे ये राजनीति है साहब, अपनी अपनी भाई अपनी राय रखेंगे। भाई साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है साहब, वो मंत्री बनाना है उनको तो वो तो अपनी करेंगे, दावेदारी तो करेंगे। मुसलमानों को ही बाहर कर दिया शहर से, क्या ही नहीं है तुम्हारा शहर। बाहर ना कभी हुए थे और ना कभी होंगे, किसी में दम नहीं, ना होने देंगे, ना किसी में दम नहीं है भाई। वो तय करने वाले कोई नहीं होते, ये सबका है भाई। अपन इंडियन है, अपन इंडियन ही है। और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 2 दिन पूरे प्रदेश में नॉनवेज पर पाबंदी रहेगी। मटन, चिकन और अंडों की दुकानें बंद रहेंगी। प्रदेश में बूचड़खाने भी 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। 28 अगस्त और 6 सितंबर को नॉनवेज पर रोक रहेगी। 28 अगस्त को जैन समुदाय का पर्युषण पर्व मनाया जाएगा। पर्युषण पर्व जैन समुदाय का है, तो वहीं हिंदू समुदाय का अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है 6 सितंबर को, उसके लिए भी यह आदेश जारी किया गया है। धार्मिक संगठनों की मांग थी और इस पर यह फैसला लिया गया है। तो नॉनवेज की दुकानें और बूचड़खाने 28 अगस्त और 6 सितंबर को राजस्थान में बंद रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। धार्मिक संगठनों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। मटन, चिकन और अंडों की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही साथ तमाम जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं वो भी बंद रहेंगे। 28 अगस्त और 6 सितंबर को यह फैसला लिया गया है। तो 28 अगस्त को जैन समुदाय का पर्युषण पर्व है। सीएम भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है कि मटन और चिकन 28 अगस्त को पर्युषण पर्व पर और इसके अलावा 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के मौके पर बंद रहेगी नॉनवेज की दुकानें। धार्मिक समुदायों की मांग थी और इस मांग पर सरकार ने यह फैसला जारी किया है। Zee News.